Welcome students in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about a criteria for a subset to be a subgroup. अगर आपके पास ग्रुप जी है, सपोज ग्रुप जी का मैं कोई सबसेट कंसिडर करूं, एक नॉन एम्प्टी सबसेट मैंने एच ले लिया, तो ये एच किस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे टू बी ए सब ग्रुप, एक ग्रुप जी का सब ग्रुप बनने के लिए वो क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो क्राइटेरिया ये है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली, अगर ये दो कंडीशन को वो होल्ड करता है, एच दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन हम कहेंगे कि एच इज अ सब ग्रुप। डेफिनेशन क्या कहती है, एच अगर मैं कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लूं जी का, डेफिनेशन तो ये कहती है सब ग्रुप की कि एच को अगर सब ग्रुप बनना है तो एच को सब ग्रुप बनने के सारे एग्जॉम्स, सारी जो कंडीशंस हैं सब ग्रुप बनने की, टू बी ए सब ग्रुप, सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो एच है आपका, एच को क्लॉजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना पड़ेगा अंडर द सेम ऑपरेशन स्टार, ऑपरेशन को एसोसिएटिव भी होना पड़ेगा एच पर, और एच में भी आइडेंटिटी बिलोंग करनी चाहिए, आइडेंटिटी एच में भी बिलोंग करनी चाहिए, है ना। और एच में ईच एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए, दैट मीन्स इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी, मतलब चारों की चारों प्रॉपर्टी एच को होल्ड करनी पड़ेगी टू बी ए सब ग्रुप, ये डेफिनेशन कहती है। पर ये स्टेटमेंट, ये क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि चारों की चारों कंडीशन जरूरी नहीं है। ठीक है, इनमें से हम कुछ कंडीशन को हटा सकते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ओनली ये टू। अगर हम ये दो कंडीशन दिखा दें क्लॉजर, कि कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, ए बिलोंगिंग टू एच एंड बी बिलोंगिंग टू एच, देन ए बी बिलोंगिंग टू एच, दैट मीन्स अगर मैं क्लॉजर को दिखा दूं और एलिमेंट ए का इनवर्स और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को दिखा दो, तो ये सफिशियंट है टू ये बात शो करने के लिए कि एच सब ग्रुप, ये बीच की दो प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ ऑपरेशन तो हम वही रखे हुए हैं ना, तो एसोसिएटिविटी की तो जरूरत ही नहीं है, ऑपरेशन वही है तो एसोसिएटिव, बिकॉज ऑफ वो जी में एसोसिएटिव है, वही ऑपरेशन एच में है तो एसोसिएटिव तो हो ही जाएगा। एंड मेन इज थर्ड इज आइडेंटिटी, की आइडेंटिटी की जरूरत क्यों नहीं है शो करने की। अगर हम ये दो प्रॉपर्टी शो कर देते हैं, फर्स्ट क्लॉजर एंड फोर्थ इज इनवर्स, तो इन दो से रिजल्ट बन के आएगा कि इन दो के होल्ड हो जाने से आइडेंटिटी बाय डिफॉल्ट फिर एच में चली ही जाएगी, अगर ये दो होल्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स क्लॉजर और ये इनवर्स, अगर ये दो कंडीशन, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टू बी ए सम, ये रिजल्ट हम इस लेक्चर में ड्राइव करेंगे कि हमें चार को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हम ये दो दिखा दें, ये दो ही इन चारों का काम करेंगे। ठीक है, तो, तो ये हम रिजल्ट को इस लेक्चर में ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो सब ग्रुप होगा, एंड अगर वो सब ग्रुप है तो इन दो को सेटिस्फाई करता ही होगा। ठीक है, अगर एच कोई सबसेट है ग्रुप जी का, इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली, अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स अगर वो इन दो को सेटिस्फाई करता है तो वो सब ग्रुप होगा, अगर वो सब ग्रुप है तो इन दो को सेटिस्फाई करता है। तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, फर्स्टली मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सब ग्रुप है, फर्स्टली सपोज कि जो एच है वो सब ग्रुप है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच जो है वो ग्रुप जी का सब ग्रुप है। ठीक है, अगर एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो हम दिखाएंगे कि वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एच सब ग्रुप है, फर्स्टली सपोज दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, अगर एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो इज दैट मीन्स एच इटसेल्फ ग्रुप है, एच फॉर्म इटसेल्फ ग्रुप, एच ने खुद ग्रुप फॉर्म किया होगा अंडर अ सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन के अंडर में, स्टार ऑपरेशन के अंडर में एच ने ग्रुप फॉर्म किया होगा, इटसेल्फ ग्रुप फॉर्म किया होगा। जो सब ग्रुप है तो इज दैट मीन्स वो इटसेल्फ ग्रुप है, इटसेल्फ ग्रुप है, इज दैट मीन्स ग्रुप बनने के सारे एक्सोम्स एच होल्ड करता है, एच क्लोज्ड भी है, एच में ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है, एच में आइडेंटिटी भी है, एच में इनवर्स भी है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये दो होल्ड होती होंगी, ये दो क्या, चार की चार होल्ड होंगी। ठीक है, तो ये दो भी होल्ड होंगी। ठीक है, तो अगर एच सब ग्रुप है, एच इज अ सब ग्रुप, एच इटसेल्फ ग्रुप है, एच अगर सब ग्रुप है इट्स मीन्स कि एच जो है वो इटसेल्फ ग्रुप है, इटसेल्फ ग्रुप है, तो इट्स इंप्लाइज कि एच सेटिस्फाई द ऑल एक्सियोम्स, जितने भी एक्सियोम्स हैं वो सब सेटिस्फाई करता है टू बी अ
सब ग्रुप या टू बी अ ग्रुप, एक ग्रुप बनने के, एक सब ग्रुप बनने के वो सारे एक्सॉम्स को सेटिस्फाई करता है, सारे एक्सॉम्स को सेटिस्फाई करता है, इट्स इम्प्लाइज कि मैं ये क्लॉजर एक्सॉम्स को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कि मैं कोई से भी दो एलिमेंट ले लूं, ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच के लिए, ए स्टार बी जो होगा वो एच से ही बिलोंग करेगा, फर्स्ट जो आपका है ये उस फर्स्ट को भी होल्ड कर रहा है। एंड एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, हमें तो दिखाना है कि इनवर्स होगा, और इनवर्स भी है। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू एच के लिए ए का इनवर्स भी एच में ही होगा, बिकॉज ऑफ वो ग्रुप है। सब ग्रुप होने का मतलब है इट सेल्फ ग्रुप होना है। एच अगर एच सब ग्रुप है तो वो इट सेल्फ ग्रुप है, इट सेल्फ ग्रुप है तो ग्रुप बनने की वो चारों के चारों एक्सॉम्स को होल्ड करता है। तो हमें तो यहाँ पे दिखाने है कि वो केवल और केवल दो को होल्ड करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इन दो को होल्ड करता है। ठीक है, अब बात आती है मेनली कन्वर्ज पार्ट की, कि अगर मैं कोई एक ऐसा सबसेट ले लूं जो इन दो कंडीशन को होल्ड करता है, वो जो बस इन दो कंडीशन को होल्ड करता हो, तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। बस इन दो से हमें चार बनाने हैं, चार से तो दो बना दिया हमने कि एक सब ग्रुप था, सब ग्रुप था दैट मीन्स चारों की चारों कंडीशन को होल्ड करता है, तो चारों में से हमने दो को यहाँ पे लिख दी, बिकॉज वो चारों की चारों को करता है तो दो को भी करता है। यहाँ पे कन्वर्ज पार्ट शुरू होता है कि अगर कोई ऐसा सबसेट है जो इन दो को सेटिस्फाई करता है, जो केवल और केवल इन दो को करता है, तो हमें दिखाना है कि इन दो से ही ये बाकी दो की जरूरत नहीं है, ये दो भी बाकी होल्ड हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कन्वर्ज पार्ट की। ठीक है, एंड कन्वर्सली, एंड नाउ कन्वर्सली, इफ एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट, एच आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, सच दैट कि वो इन कंडीशन को होल्ड कर, सच दैट सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशन, इन दो कंडीशन को वो होल्ड करता है। ठीक है, सच दैट कि फर्स्ट ये कि ए स्टार बी या ए बी कहें आप, ये एच से ही बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए। एंड सेकंड इज दिस कि जो इनवर्स है एलिमेंट का वो भी एच से ही बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच के लिए। ठीक है, इन दो कंडीशन को होल्ड करता है, तो हमें दिखाना है कि ये सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, ठीक है, कन्वर्सली हमने सपोज किया कि ये सबसेट है, ये एक सबसेट है जो कि इन कंडीशन को होल्ड करता है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि ये सब ग्रुप बनेगा। नाउ वी शैल सो दैट, अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे कि एच इज अ सब ग्रुप, जो एच है वो सब ग्रुप है ऑफ अ जी, ग्रुप जी का ये सब ग्रुप है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है, दैट मीन्स इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, दैट इज दैट इज दैट इज एच फॉर्म अ इट सेल्फ ग्रुप, ये खुद ग्रुप फॉर्म करता है अंडर अ सेम ऑपरेशन स्टार, सेम ऑपरेशन स्टार के अंडर में ये इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म करता है। तो इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म करने का मतलब है कि ये क्लॉज्ड है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है, जो क्लॉजर एक्सॉम्स है आपका टू बी अ ग्रुप, क्लॉजर एक्सॉम्स, क्लोजर एक्सॉम्स कहाँ से होल्ड हो गया, बिकॉज ऑफ गिवन फर्स्ट कंडीशन जो कि एच सेटिस्फाई करता है, जिसे एच सेटिस्फाई करता है उस फर्स्ट कंडीशन का मीनिंग ही है कि एच क्लोज्ड है। ठीक है, तो बाई गिवन फर्स्ट कंडीशन, आपकी फर्स्ट कंडीशन गिवन है, बाई गिवन फर्स्ट कंडीशन, दी हुई फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है, दी हुई फर्स्ट कंडीशन से ये इंप्लाइज करता है कि जो ए स्टार बी है वो एच से ही बिलोंग करेगा। आप कोई भी दो ले ले, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए, एच के आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो यहाँ से क्लॉजर एक्सॉम्स फर्स्ट से होल्ड होता है। सेकंड, सेकंड इज एसोसिएटिविटी, सेकंड क्या है आपकी, सेकंड है आपके पास एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या दिखाना है, एसोसिएटिविटी में दिखाना है कि जो ऑपरेशन है एच में वो एसोसिएटिव है, तो बिकॉज ऑफ ऑपरेशन एच में जो ऑपरेशन है वो जी का ही तो ऑपरेशन है, तो वो जी का ऑपरेशन सेम है। ठीक है, सिंस ऑपरेशन स्टार इन एच इज द सेम एज इन जी, वो जी की तरह वही सेम ऑपरेशन है, तो इट्स इम्प्लाइज कि स्टार जो ऑपरेशन है इज एसोसिएटिव। ये क्या है,
ये एसोसिएटिव होगा इन एच ऑल्सो, बिकॉज ऑफ वो जी में एसोसिएटिव है तो वो एच में भी एसोसिएटिव रहा होगा, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन नहीं बदला, सेम ही एलिमेंट है, उसी में से हमने इधर एलिमेंट रख लिए, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी, ये तो बाय डिफॉल्ट होल्ड होगी होगी। ठीक है, अब गिवन गिवन सेकंड कंडीशन जो कि ग्रुप होल्ड करता है, इससे इनवर्स क्लियर हो रहा है। जो सेकंड कंडीशन है, एक ये जो सबसेट एच जिस कंडीशन को होल्ड करता है, इससे इनवर्स क्लियर हो रहा है, इससे हमें फोर्थ प्रॉपर्टी मिल रही है कि जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ, पहले अगर मैं एक मिनट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को लिख दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एसोसिएटिविटी की हमारी कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट है। एसोसिएटिविटी हमारी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, ना कि थर्ड। तो एसोसिएटिविटी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड में हमें दिखाना है कि आइडेंटिटी बिलोंग करती है, थर्ड में हमें आइडेंटिटी दिखानी है। ठीक है, थर्ड में हमें दिखाना है कि जो आइडेंटिटी है वो भी इसी से बिलोंग करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखो आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्लॉज्ड तो दिखाई दिया, हमने क्लॉज्ड तो दिखाई दिया कि ये क्लॉज्ड है, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उनकी कंपोजिशन इसी से बिलोंग करती है, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन क्लॉज्ड था। ठीक है, नाउ बाय गिवन सेकंड कंडीशन, जो आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है, सेकंड कंडीशन जो आपको दे रखी है, क्या कह रही है सेकंड कंडीशन, कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एच में है। गिवन सेकंड कंडीशन से कि जो ए का इनवर्स है वो एच से बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच के, एच के हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स उसी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इनवर्स उसी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एंड नाउ बाय क्लॉजर, क्लॉजर एक्सॉम्स से, बिकॉज ऑफ हमने फर्स्ट में दिखा दिया आपको कि क्लॉजर एक्सॉम्स होल्ड करता है, क्लॉजर एक्सॉम्स होल्ड करता है तो ए का इनवर्स भी एच में है और ए भी एच का है। ठीक है, फॉर ए बिलोंगिंग टू एच के लिए ए भी एच का है, उसका इनवर्स भी एच का है, ए भी एच का है और उसका इनवर्स भी एच का है, तो बाय क्लॉजर एक्सॉम्स ये जो भी एलिमेंट होगा ये एच में होगा, ये एच में होगा। कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स में ऑपरेट होता है, दैट इज आइडेंटिटी, तो दैट मीन्स आइडेंटिटी एच में होगी, पक्का आइडेंटिटी एच में होगी, अगर वो इन दो कंडीशन को होल्ड करता है, इनवर्स रखता है, क्लॉजर को होल्ड करता है, तो इन दो से ये क्लियर है कि वो आइडेंटिटी भी रखेगा फिर तो। ठीक है, और गिवन सेकंड कंडीशन से ये तो क्लियर ही है कि वो इनवर्स रखता ही रखता है, ये तो गिवन ही है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसके पास है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अगर हम बात करते हैं, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो ये तो गिवन कंडीशन है। ठीक है, जो जो कि एच होल्ड करता है बाय गिवन कंडीशन, जो कि एच होल्ड करता है, एच इन दो कंडीशन को होल्ड करता ही करता है, ये तो दे रखा है। ठीक है, तो बाय गिवन सेकंड कंडीशन, गिवन सेकंड कंडीशन से इट इज क्लियर दैट की ए का इनवर्स एच से ही बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच के लिए, तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है जो कि गिवन ही थी। मेन पार्ट था आइडेंटिटी को निकालना, कि क्लॉजर से और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी का यूज करके ये दिखाना कि आइडेंटिटी बिलोंग करती है, और एसोसिएटिविटी तो बाय डिफॉल्ट हो ही गई। तो इसमें हमने दिखाया कि अगर आपके पास कोई एक नन एम्प्टी सबसेट है, एक नन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, ऐसा सबसेट कि वो इन दो कंडीशन को होल्ड करता है। कन्वर्स पार्ट में हमने यही दिखाया कि एक ऐसा सबसेट है आपके पास जो इन दो कंडीशन को होल्ड करता है, तो इन दो से वो चार कर जाता है, दो तो दे ही रखी है, क्लॉज्ड एंड इनवर्स, मतलब वन और सेकंड दे रखी है, ये वन और फोर्थ कह लो इसे आप, फर्स्ट गिवन है और ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स वाली। तो इसी से हमने दिखा दिया कि हमें जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सेम है, और सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी इनवर्स भी हमने निकाल दिया। तो ये दो कंडीशन जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हुई टू बी ए सबग्रुप। हमें चार चार को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये दो प्रॉपर्टी अगर हम दिखा दें कि एलिमेंट की हम कंपोजिशन करें, दैट मीन्स क्लॉजर प्रॉपर्टी और इनवर्स, अगर ये हम दो दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा कि एच जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इन दो की भी जरूरत नहीं है, हम इन दो को कंबाइंड कर देंगे एक ही में, हम इन दो को एक ही प्रॉपर्टी में, एक ही सिंगल प्रॉपर्टी में कंबाइंड कर देंगे, आगे एक और रिजल्ट हम पढ़ेंगे। तो इस रिजल्ट पे बेस्ड हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि इस रिजल्ट को हमें थोड़ा सा अप्लाई करने में मदद करेगा।
जैसे मैं लूँ, मुझे पता है कि जो एच है आपका सेट ऑफ इंटीजर, ये अंडर द एडिशन ग्रुप बनाता है, इसके अंदर सारे इंटीजर है, ठीक है, -1 -2 एंड सो ऑन, सारे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। इसका एक सबसेट मैंने कंसिडर कर लिया एच, जो कि इसमें तो सारे हैं इवन एंड ऑड सारे हैं इसके अंदर। मैंने इसका एक कंसिडर कर लिया जो कि सपोज करो जो 4 के मल्टीपल्स ले रहा हूँ, मैं 4 के मल्टीपल्स ले रहा हूँ, 0 रख लिया, 4 रख लिया, 8 रख लिया, 12 रख लिया, माइनस के 4 रख लिया, माइनस के 8 रख लिया एंड सो ऑन। ये एक सबसेट मैंने बना लिया, इसे मुझे दिखाना है कि ये सब ग्रुप है। तो वैसे तो दिखा सकता हूँ डेफिनेशन से, हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, इस थ्योरम का यूज करना है कि हम बस दो दिखा दें कि ए बी दो की प्रोडक्ट करूँ, देन उसी में आए। प्रोडक्ट्स मीन्स कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन है वो कंपोजिशन करूँ उसी में आए, और इनवर्स जो भी है वो इनवर्स भी एच में ही आए, ठीक है। तो यहाँ पे शो करते हैं, तो आप इसके कोई भी दो एलिमेंट उठा लें एच के, फॉर एनी एलिमेंट को मैं कह रहा हूँ, एक को ए कह रहा हूँ, ठीक है, इसका एलिमेंट है फॉर एनी ए एंड बी, दूसरे को बी कह रहा हूँ बिलोंगिंग टू एच, ठीक है। तो ए अगर एच का एलिमेंट है, ए अगर एच का एलिमेंट है तो इट्स मीन्स जो ए है वो 4 का मल्टीपल है, ए कुछ 4m फॉर्म का है एंड बी भी कुछ 4 का मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है, उसे मैं कह रहा हूँ कि 4 के इस फॉर्म का है, वियर एम एंड के आर इंटीजर, इस फॉर्म का होगा, ठीक है। नाउ अब हमें दिखाना है कि क्लॉजर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ए प्लस बी, तो आप 4m+4 के करें, ठीक है, 4m+4 के में से 4 को कॉमन ले लिया, m+k, तो ये जो आपका a प्लस बी आया, a प्लस बी भी तो इसी फॉर्म का आया, 4 का मल्टीपल, 4 × m+k, 4 × m+k आ रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो इट्स मीन्स ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच से ही बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो m+k होगा, m+k क्या होगा, m+k एक इंटीजर वैल्यू होगी, 4 का मल्टीपल है ना, तो m एक इंटीजर है, k एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, तो यहाँ से क्लियर है कि क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो जो फर्स्ट है आपकी क्लॉजर प्रॉपर्टी वो होल्ड हो रही है। अब बात आती है इनवर्स की, कि मैं किसी भी एलिमेंट को लूँ उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एंड ऑल्सो आप कोई भी लेंगे फॉर एनी ए, वो इस फॉर्म का होगा, 4m की फॉर्म का होगा बिलोंगिंग टू एच के लिए, ठीक है। इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स मीन्स एडिटिव इनवर्स, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो एडिशन ऑपरेशन है, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन में ये बनता है फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू, जो कि इस फॉर्म का है, 4m की फॉर्म का है, इसका जो इनवर्स होगा ए इनवर्स, वो क्या होगा, वो असल में -a होगा, ठीक है। -a मतलब -4m होगा, -4m को मैं लिख सकता हूँ 4 × -m, ठीक है। 4 × -m, यहाँ पे जो m है वो कहाँ कहाँ बिलोंग करता है, m एक इंटीजर वैल्यू है, तो अगर m एक इंटीजर वैल्यू है तो उसका निगेटिव भी तो इंटीजर ही वैल्यू होगा, वियर -m ऑल्सो जेड से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स a अगर 4m फॉर्म का है तो उसका इनवर्स भी 4m फॉर्म का ही आएगा, तो दैट मीन्स a का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ a, जो कि -a के इक्वल हो गया है, ठीक है, जो कि आपका क्या है -4m है, वो भी जेड का ही एक एलिमेंट है, वो भी एच का ही एक एलिमेंट है, सॉरी, वो भी एच का ही एलिमेंट है, एच में है ना सारे के, इस फॉर्म के 4 के जो मल्टीपल्स है वो एच में है, तो ये भी एक एच का ही एलिमेंट है, इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ एच। तो यहाँ से क्लियर है, दो प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होल्ड हो रही है, ये सब ग्रुप बनाता है, और हमें वैसे भी पता है कि ये जो मल्टीपल्स का जो होता है ये सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप दिखा सकते हैं इजीली, आंसर एच फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ जेड, जो एच है वो जेड का सब ग्रुप फॉर्म करता है, वो एच जो है वो जेड का सब ग्रुप है। तो इन दिस लेक्चर हमने क्या किया है, आज इस लेक्चर में हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है आपकी टू बी ए सब ग्रुप, एक सब ग्रुप बनने की, एक नॉन एम्प्टी सबसेट को कब हम कहेंगे, वो किस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे कि वो सब ग्रुप बन जाए, तो इस ये हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।